नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा वायरल चेहरा लोटन राम, जिनसे हम आज बात करेंगे। समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा वायरल रहते हैं, अक्सर वायरल रहते हैं, आपने देखा होगा। अब जिस तरीके से मुद्दा उठ रहा है कि अयोध्या में जिस तरीके से 12 वर्षीय बच्ची के साथ होता है, जिसमें मोहित खान का नाम आ रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सभी समाजवादी पार्टी वाले जो भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं, गुंडागर्दी की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या का मामला हमारे निषाद समाज की बेटी से ही जुड़ा हुआ है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहम्मद मोहित खान को आरोपी बनाया गया, आरोप किसी पर लगा देने से जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है वह दोषी नहीं है। लेकिन जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के अंदर उस मामले को इतना तूल दिया, उसे यादव और मुसलमान को टारगेट बनाने का काम किया। गोमती नगर का कांड हुआ तो उसमें अरबाज खान और पवन यादव को टारगेट बना करके यादव और मुसलमान को टारगेट बनाया गया। अयोध्या का जो कांड हुआ है मैं उसकी कटु निंदा करता हूं, लेकिन एकाएक जो है कि जो हमारी न्याय प्रक्रिया से बाहर की बात है, बुलडोजर नीति, बुलडोजर कैसे चल गया वहां पर। अभी यही संजय निषाद कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है, योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि बुलडोजर चलाने के कारण जो है कि भारतीय जनता पार्टी की यह हार हुई है। मैं उस घटना को मैं बता दूं, मैंने भी जो है कि तहकीकात कराया है, उसमें निषाद पार्टी के लोग 1 करोड़ रुपया की मांग कर रहे थे समझौता कराने के लिए, और आरोपी जो पक्ष है 20 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसकी भनक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को जब मालूम हो गया, वो भी सोचे कुछ गड्डियां हमारे भी पाले में लग जाए, इसलिए इस मामले को तिल का तार बनाने का प्रयास किया गया। जब राजू खान स्वयं कह रहा है कि मैं बलात्कार किया हूं, मैं दोषी हूं, तो उसके मालिक मोहित खान के घर पर अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चला दिया गया। ठीक है, अगर चला दिया गया तो गाजीपुर में हमारे करंडा थाना अंतर्गत गोसंदेपुर गांव में वह बिल्ला सिंह जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है, 2.5 साल की यादव लड़की के साथ रेप करता है, तो उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। अरुण कुमार सिंह, भुरकुड़ा थाना है गाजीपुर में, खोजा खास गांव है, उस लड़की जा रही है दाना बुझाने भरभूजा की पर, और उसको लड़की को खींच करके हाथ पकड़ करके घर में खींच कर रेप किया जाता है। और उस अरुण कुमार सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। अभी एक मामला भी देवबंद का आया है, एक कश्यप लड़की के साथ जो है 2 भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके रिश्तेदारों ने, एक आशु सैनी करके लड़का है और एक जो है कि विजय कोहली करके लड़का है, उन्होंने बलात्कार किया। और महेंद्र सैनी जो भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर के जिलाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में PWD राज्य मंत्री हैं कुंवर ब्रिजेश सिंह, वह लड़की वालों पर दबाव डाल रहे हैं कि इस मामले को रफा दफा करो, थाने में FIR। ये भी है कि 40 घंटे के अंदर FIR क्यों नहीं लिखी गई, 40 घंटे बाद मामला क्यों संज्ञान में लिया गया। क्या केंद्र सरकार की इतनी लापरवाही जो पुलिस प्रशासन बरत रही है, कितना सही है? देखिए, 40 घंटा 8 घंटा के अंदर बुलडोजर चला। आप देखिए, आप बगल का घटना मालूम है कि नहीं। आज यही मुख्यमंत्री आवास से चंद दूरी पर एक लड़की महिला जो है कि नाव की आकर के यहाँ पर जो है कि आग लगा, तेल छिड़क करके आग लगा ली, पेट्रोल डाल करके आग लगा ली। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कोई भी दुखा आ रहा है, न तो उसका पुलिस की क्या सुनवाई हो रही है, न तो जिला प्रशासन में जाने के साथ उसके न्याय मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जो है पूरी तरह कानून व्यवस्था को पर अंकुश लगाने में और सही तरीके से संचालित करने में पूरी तरह विफल है। मेरी तो सलाह है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसा कि उन्होंने दुख भी जारी किया था कि मैं यहाँ, इससे बड़ा तो सम्मान मुझे मठ में मिलता है, मुख्यमंत्री पद हमारे लिए कुछ नहीं। तो भैया कहीं कोई घटना होती तो सबसे पहले बुलडोजर की बात करी जाती कि बुलडोजर बाबा बुलडोजर चल जाएगा। अगर मैं बात करूँ अकबर नगर के, आपने लोगों को देखा कि सर बुलडोजर चला, वहाँ सफा हो गया और वहाँ पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे ना कोई सुविधा मिल पा रही है ना कुछ मिल पा रहा है। फिर कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर सही जगह चलता है, सही जगह होता है, सही जगह काम कर रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि मोहित खान के ऊपर FIR हुई, पहले केस को पुष्टिकरण करना चाहिए, उसके बाद बुलडोजर चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो गुनहगार है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो बात आ गई अकबर नगर की। अगर अकबर नगर में लोग अवैध रूप से नजूल की जमीन पर रह रहे थे तो उनको बिजली का कनेक्शन किसने दिया, उन्हें पानी का कनेक्शन किसने दिया, उनको मकान नंबर किसने आवंटित किया। अगर वो लोग नजूल की जमीन पर थे, अपने मकान में नहीं थे, तो उनको मतदाता क्यों बनाया गया। वहाँ पर बुलडोजर इसलिए चला कि वहाँ जो 90% लोग थे वह समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले थे। और दूसरी जगह जो एक कौन नगर है वहाँ बुलडोजर चलने जा रहा था,
लेकिन पता लगा कि वहाँ ज़्यादातर भाजपा के समर्थक हैं। सेम मामला अकबर नगर जैसा ही था, लेकिन वहाँ बुलडोजर नहीं चला। अगर मोहित खान पर, राजू खान पर FIR दर्ज हुआ तो पहले तो उसका तफ्तीश होनी चाहिए, उसका परीक्षण होना चाहिए। कोई केवल आरोप लगा दे कि लौटर राम ने किसी महिला के साथ छेड़खानी किया, तो पहले तो इसका परीक्षण करो ना कि इसमें सच्चाई क्या है। लेकिन बिना आरोप सिद्ध हुए और किसी के घर पर बुलडोजर चला देना, किसी का इनकाउंटर करा देना, यह जो है कि हमारे भारतीय न्याय संहिता के विरोध में है। अगर मोहित खान वास्तव में उस निषाद बालिका के साथ रेप किया है, गर्भवती किया है, तो मोहित खान के ऊपर जो है कि 70A जो 176 वाला मामला है, उसमें 70A का मामला लागू करो, उस पर पास्को एक्ट लगाओ, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस मामले को इतना तिल का तार बनाया जा रहा है कि पूरे समाजवादी पार्टी को जो है कि बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और बसपा के लोग भी जिस तरह से हार से तिल मिलाए हुए हैं कि वह भी जो है कि सरकार को घेरने की बजाय समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर न्याय हो तो जाति और धर्म देख करके न हो। अगर निषाद भी अगर किसी के साथ गलत करता है, किसी के साथ छेड़खानी करता है, तो निषाद को भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। ये नहीं कि मुसलमान का नाम आरोप में आ गया, किसी यादव का आ गया तो घर पर बुलडोजर चला दो, और जहां पर जोगी के ठाकुर बिरादरी का बलात्कारी है उनको जो है कि बचाने का प्रयास किया जाए। अगर इस तरह की मनुस्मृति के विधान को लागू किया जाता है तो समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और सम्मान की लड़ाई लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य कर ले, समाजवादी पार्टी के लोग बिना डरे बिना झुके जो है अपने एजेंडे पर राजनीति करते रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी जो अयोध्या की हार से तिल मिलाए हुए हैं, संजय निषाद का बेटा संत कबीर नगर में हार गया इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, तो कटहरी और मिल्कीपुर के चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह से हिंदू मुसलमान और विशेष करके निषाद समाज का मुद्दा आगे करके यह निषाद को भड़काना चाहते हैं, क्योंकि निषादों ने इनकी खटिया खड़ी करने का काम किया। इनका एक बार दो बार नहीं 4 बार इनकी बैतरणी को पार कराने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज से आरक्षण के मुद्दे पर, परंपरागत अधिकारों को मुद्दों पर वादा खिलाफी किया, इसलिए निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया। और फिर ये इसको निषाद और मुसलमान से मुद्दा को जोड़कर अयोध्या का जिस तरह निषादों को गुमराह करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वह अपने मंसूबे उनका मंसूबों पर पानी फिरेगा। और निषाद समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं। ठीक है, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया, मैंने आपको कहा था कि एक वायरल चेहरे समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा समर्थक रहे हैं, इनसे बात करी हमने। बने रहे सुनो टाइम के साथ, कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।